केरल के विशाल बैकवाटर्स के तट पर बसा था छोटा सा गांव वेम्बनाड, जहां मृत्यु ने डेरा डाल लिया है। अंधेरा होते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती हैं। दरवाजे बंद करके लोग घर में छुप जाते हैं। महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगाए डरी सहमी बच्चों की सलामती की दुआएं करती। बार बार हमला करते हुए मौत ने छोटे से कब्रिस्तान को भर दिया। शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जो शोक से अछूता रहा हो। पुरुष इसके बारे में डर और आश्चर्य के साथ फुसफुसाते थे। वे इसे बिना बीमारी की बीमारी कहते थे। यह काला निराकार अनकहा आतंक हमेशा रात में आता था। यह बूढ़े जवान सभी को मार डालता, पीछे छोड़ जाता एक सिकुड़ा हुआ झुर्रियों से भरा शरीर। इन साधारण लोगों ने अपने प्रियजनों को मरते देखा था। उन्हें अंतिम क्षणों में तड़पते और भयानक पीड़ा में छटपटाते देखा था। कभी कभी जब शिकार बहुत ताकतवर होता, यह चीज उसे दिनों तक तड़पाती। कई दिनों पहले जॉय कुरियन ने अपनी झोपड़ी के ऊपर उस आतंक को मंडराते देखा था। एक काला पारदर्शी धुएं जैसा निराकार प्राणी, उसका पशुवत चेहरा घातक क्रूरता से भरा था। लेकिन जॉय गांव का सबसे बड़ा शराबी था। उस रात भी वो नशे में धुत था, इसलिए किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तब सबने उसकी बात का मजाक बनाया था। ये है डॉक्टर हरिदास का क्लिनिक। आयुर्वेद और तांत्रिक ग्रंथों की बिखरी किताबें। डॉक्टर हरिदास एक रहस्यमय इंसान, ताड़ी पीते हुए प्राचीन तांत्रिक विद्या की एक किताब पढ़ते हुए किसी की आहत के साथ किताब पर एक परछाई पड़ती है। तोता मेहमान की तरफ एक तक देता है, जैसे उसकी धुंधली आंखें कोई चेतावनी देख रही हो। हरिदास ऊपर देखते हुए मेहमान का स्वागत करता है। आओ मास्टर, हरिदास के गरीब खाने में स्वागत है। कप मेज पर सरकाते हुए उन्होंने गुर्राते हुए कहा, केरल की सबसे अच्छी ताड़ी, पी लो। लेकिन स्कूल मास्टर नितिन मना करता है। गांव का इकलौता शराब न छूने वाला। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे पीने के न्योते को ठुकरा दिया। हरिदास हंसते हैं। मेरे दोस्त, अब मुझे अपनी तकलीफ बताओ, अपने मन का बोझ हल्का करो। नितिन ने बताया, एल्सा थॉमस आज बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी वैसी ही है जैसे बाकी लोगों की। एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। हरिदास अपना बड़ा सिर समझदारी से हिलाते हैं। हरिदास जानते हैं कि नितिन उस लड़की से प्यार करता है। वो एक अच्छी लड़की है, मैं उससे पहले मिल चुका हूँ, उन्होंने कहा। नितिन बोला, क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? चिकित्सक फिर से खामोश रहा। फिर वह उठा और छोटे से कमरे में चक्कर लगाने लगा। तुम्हें चिकित्सक नहीं, किसी तांत्रिक की मदद की जरूरत है दोस्त। क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? फिर हरिदास ने एक पुरानी किताब को पलटना शुरू किया। यह भूत प्रेत को भगाने का सवाल है, दवा का नहीं, उन्होंने गुर्राते हुए कहा। वह भयानक है, जीते जी जहन्नुम दिखाने वाला। उसे पसंद है इंसान का दर्द और तड़प। अपने शिकार की सारी ऊर्जा खींचकर वह अपनी ताकत बढ़ाता है। गांव का मंदिर, जहां दीपों की माला जल रही है। ग्रामीण साड़ी और मुंडू में डरते डरते फूल चढ़ा रहे हैं। धूप की सुगंध हवा में घुल रही है। एक नन्हा सा गुनगुनाहट, जैसे कोई प्राचीन मंत्र, मंदिर के चारों ओर गूंज रहा है। लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखता है। क्या ये पूजा उन्हें बचा पाएगी? वेम्बनाड की झील चांद की मध्यम रोशनी में चमकती। दूर से गूंजती है एक फुसफुसाहट।